एजुकेशन फॉर यू में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पर्यावरण का मॉडल पेपर चौथा पार्ट 4। चलिए पहला प्रश्न है, भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आपके ऑप्शन है क थार, ख लद्दाख, ग राजस्थान, घ मिजोरम। तो देखिए भारत का जो ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है वह है लद्दाख। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एलपीजी गैस की तुलना में सीएनजी गैस को महत्व देने का कारण होता है इसका अधिक कीमती होना, अधिक हल्का होना, सरल स्थानांतरण होना, कम प्रदूषणकारी होना। तो देखिए एलपीजी जो होता है वह स्वच्छतम ईंधन है, इससे प्रदूषण कम होता है, इसलिए घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वायु में, पानी में, कांच में, निर्वात में। तो देखिए प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वो होता है निर्वात में, इसलिए ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री जीव गैस्ट्रोपोड के कवच में केकड़ा रहता है। कवच के ऊपर समुद्री एनीमान चिपकी रहती है, किंतु यह गैस्ट्रोपोड या केकड़े को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। यह समुद्री एनीमोन को निम्नांकित में से क्या कहा जाएगा? आपके ऑप्शन है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, घ सहजीवी। देखिए अगर ऐसा होता है तो देखिए मतलब क्या है कि केकड़े के ऊपर वो चिपकी होती है तो केकड़े के साथ साथ भोजन करती है, तो सहभोजी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नांकित देशों के नामों में से उस देश को चिन्हित कीजिए जिसका 30% से अधिक क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। आपका ऑप्शन है क श्रीलंका, ख चीन, ग भूटान, घ म्यांमार। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है ग भूटान इज द राइट आंसर, इसलिए ग हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का कोयला प्रचुर क्षेत्र है। क उत्तर प्रदेश, ख झारखंड, ग केरल, घ महाराष्ट्र। देखिए भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है बंगाल और झारखंड में, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन ख इज द राइट आंसर, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 7वां, भारत में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू हुआ था 1952 से, सन 1974 से, सन 1982 से, सन 1998 से। देखिए इसका राइट आंसर होगा सन 1998 से भारत में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया था। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको देखिए इसका राइट आंसर होगा ग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है 9वां, एनवायरनमेंट शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से बना है? देखिए पहला है आपका भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, ग्रीक भाषा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ग्रीक भाषा। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, रेड डेटा बुक प्रकाशित की जाती है WWF ने, CSIR ने, यूनेस्को ने, EMC ग्रीव ने। तो देखिए जो रेड डेटा बुक प्रकाशित की है वो WWF वर्ल्ड वाइड फंड। देखिए तो आपका जो ऑप्शन है
क इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। भारत में जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है। क उत्तर प्रदेश, ख बिहार, ग गुजरात, घ उत्तराखंड। तो देखिए भारत में जहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं वो स्थान है गुजरात। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जो वैज्ञानिक मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं उनका नाम है जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, एमएस स्वामीनाथन। तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाए जाने वाले वन हैं। ए शुष्क वन, ख उष्णकटिबंधीय वन, ग शीतोष्ण वन, घ मानसून वन। तो देखिए भारत में जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में इको मार्क का चिन्ह है। क उगता सूर्य, ख मिट्टी का पात्र, ग शेर, घ गेहूं की बाली। तो देखिए भारत में इको मार्क का जो चिन्ह है वो होता है मिट्टी का पात्र, इसलिए ख ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है राजहंस, मोर, तोता, चील। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसलिए ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो हम जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी जापान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। काजीरंगा जैवमंडल स्थित है राजस्थान में, केरल में, असम में, मिजोरम में। देखिए काजीरंगा असम में स्थित है, इसलिए ग इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वां। फल में सर्वाधिक मीठा शर्करा है, ग्लैक्टोज का है, फ्रक्टोज का है, ग्लूकोज का है, सोच का है। तो देखिए जो फल में सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज, इसलिए ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मछली का श्वसन अंग है फेफड़ा, गिल, नाक, फिन। तो मछली अपना मछली का जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल, इसलिए ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? आर्गन को, नियान को, जीनॉन को, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो देखिए जो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं जीनॉन को। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मरुस्थल है सहारा, कालाहारी, थार, गोबी। देखिए भारत में जो एकमात्र मरुस्थल है थार का, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है थार इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेहरी बांध परियोजना निम्नलिखित राज्य में स्थित है? पंजाब, बिहार, उत्तरांचल, असम। देखिए जो टेहरी बांध परियोजना स्थित है उत्तरांचल में है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। एक सौर दिवस होता है 12 घंटे का, 24 घंटे का, 6 घंटे का, 18 घंटे का। तो एक सौर दिवस बराबर होता है 24 घंटे के, इसलिए ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो देखिए सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन क इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का लगभग क्या प्रतिशत है? तो जो उष्णकटिबंधीय वन है उनका प्रतिशत है 7, इसलिए ऑप्शन क इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं।
पादप गृह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। देखिए पादप गृह प्रभाव, ठीक है, मीथेन गैस के कारण होता है, तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है? देखिए हरियाणा भारत में ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अधिक भ्रूण हत्या की जाती है, इसलिए हरियाणा इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बोर वन्य जीव अभयारण्य 1 जुलाई 2014 को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाने वाला भारत का तथा महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है। आपके ऑप्शन है 42वां कॉमा दूसरा, 45वां चौथा, 47वां छठा, 48वां और 8वां। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 47वां और छठा, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर वाला राज्य है राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है राजस्थान, क इज द राइट आंसर। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन संसार की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं? वन, नदियाँ, महासागर, घासस्थल। तो देखिए महासागर सबसे विशाल इकोसिस्टम हमारा है, इसलिए महासागर इज द राइट आंसर, ग पे जाएगा। आज का प्रश्न खत्म हो गया, 30 प्रश्न थे हमारे। अब जो भी वीडियो आएंगे आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अगला मॉडल पेपर 5। जय भारत।